हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बोराज का चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम इस वीडियो में शेखावाटी मिशन के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए गए हैं केमिस्ट्री के 12th क्लास के, उनको इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें हम इस वीडियो में करेंगे। तो हम चलते हैं वीडियो पे। तो क्वेश्चंस पे चल जाते हैं हम। यहाँ पे इसमें कुछ जानकारी दी गई है, तो हमने 2 पेज इसके पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर हमने 21 तक इसको हमने पढ़ लिया था। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं आप चैनल पर जाके। ठीक है, मूर्खों का सोना FeS को बोलते हैं वैसे, फेरस सल्फाइड। आज के क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ZnO को गर्म करने पर क्या होता है। तो देखिए, ZnO को हम जब गर्म करते हैं, 22वां क्वेश्चन देखो, तो Zn+2 बन जाता है और हाफ O2 यानी ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसमें से Zn+2 एक आयन बन गया, जिससे क्या है, अशुद्धि दोष उत्पन्न होते हैं। इसमें धनायन के अधिकता के कारण धनायन बढ़ चुका है, यानी माइनस बढ़ता था, यहाँ पे माइनस बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे Zn+2 बढ़ा है। ओके, तो ये है धनायन आधिक्य दोष। ये क्या है, अंतराकाशों में स्थान ग्रहण करते हैं, जिससे धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अशुद्धि दोष का एक उदाहरण देखिए, अगला क्वेश्चन। अशुद्धि दोष में क्या होता है, कोई भी तत्व होता है, उसमें पूरे क्रिस्टल में हम किसी अन्य तत्व की अशुद्धि मिला दें। जैसे NaCl है, इसका एग्जांपल NaCl और SrCl2 है। इसमें से क्या करते हैं, NaCl में SrCl2 हम मिला देते हैं। NaCl में से 2 Na निकल जाते हैं और उनकी जगह एक Sr+2 आ जाता है, जिससे वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। इस पे +1 चार्ज होता है, Na पे +1 होता है और इस पे +2 होता है। तो आवेश को संतुलित करने के लिए +2 के लिए Sr+2 इसमें आ जाता है। ठीक है, इसको अभी हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल जालक को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्रिस्टल जालक क्या है, अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था, ज्यामितीय व्यवस्था ही क्या कहलाती है, भी क्रिस्टल जालक कहलाती है। अगला क्वेश्चन 25वां, अध्रुवीय आणविक ठोस में बंधन आकर्षण बल। अध्रुवीय आणविक ठोस में अध्रुवीय वालों में लंदन बल पाया जाता है। लंदन बल जो कि 18वें वर्ग के तत्व है, 18वें वर्ग यानी उत्कृष्ट गैसों में, उनमें पाया जाता है ये। ठीक है, अक्रिय गैस। अगला है SiC और Al हीरा ग्रेफाइट, ये किस प्रकार के ठोस हैं। तो ये इनका जो सीधा सा एग्जाम्पल है, ये सहसंयोजक ठोस और नेटवर्क ठोस के। अब आ जाता है F केंद्र किसे कहते हैं। तो F केंद्र मैं बता दूं, ऋणायनिक रिक्ति का जो दोष होता है, ऋणायनिक रिक्ति का दोष, उसके कारण धातु में किसी भी एग्जाम्पल ले, जैसे NaCl पर हम Na की वाष्प पटके, तो इसमें से Cl परमाणु बाहर आ जाते हैं और Na के साथ Cl बना लेते हैं, NaCl बन जाता है। इस इलेक्ट्रॉन, इसमें Cl की जगह यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस स्थान को हम बोलते हैं F सेंटर। ठीक है, F केंद्र। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कैसे लिख रखी है इसमें। ऋणायनिक रिक्ति का दोष के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष युक्त क्रिस्टल आवेश संतुलन के लिए ऋणायन की जगह इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो इस जगह को F केंद्र कहा जाता है, जो इस क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इससे क्या है ना, रंग मिल जाता है इसको। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पे रहता है। जो Cl परमाणु है ये यहाँ से इधर जाएगा Na के पास, तो इधर जाने में एक ऊर्जा उत्सर्जित होगी, जिससे। अगला क्वेश्चन है 28वां, धनायन रिक्ति का दोष के कारण उत्पन्न धातु न्यूनता दोष का उदाहरण। इसका उदाहरण दे देना आपको FeS। FeS सोने जैसी चमक, मूर्खों का सोना क्यों होता है, क्योंकि जो FeS है ये क्या करता है, Fe+2 और Fe+3 आयनों में चेंज होता रहता है। कभी इसमें
या Fe+2 Fe+3 आयनों में चेंज होते रहते हैं बार बार, जिसके कारण इसमें चमक उत्पन्न हो जाती है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। ठीक है, इसलिए इसमें चमक उत्पन्न होती है, इसलिए हम मूर्खों का सोना इसे कह देते हैं, सोने की तरह चमकता है। अब आ जाता है आदर्श क्रिस्टल किस संरचना किस ताप पर संभव है। आदर्श क्रिस्टल परम शून्य ताप पर यानी 0 केल्विन ताप पर संभव होते हैं। ठीक है, आयनिक ठोस गलित अथवा विलय अवस्था में ही विद्युत के चालक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आयन है वो गलित अवस्था में ही आयन टूट पाते हैं, जैसे NaCl है, ये सूखा होता है तो यहाँ पे ये अचालक होता है, लेकिन जब ये पानी में मिलाया जाता है तो Na+ अलग हो जाता है, प्लस में Cl- अलग हो जाता है, तो आयन अलग हो जाते हैं जो कि गति करने लगते हैं, जिससे इसमें विद्युत का चालन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसे परिवर्तित करोगे। जो क्रिस्टलीय ठोस है उनको हम तेजी से गर्म करते हैं और फिर ठंडा करने के बाद अक्रिस्टलीय ठोस में वो परिवर्तित हो जाते हैं। कांच क्वार्ट्ज से किस प्रकार भिन्न है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय जबकि क्वार्ट्ज इस क्रिस्टलीय ठोस है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए निबिड़ संकुलन की परिभाषा देख लो, किसे कहते हैं हम। किसी क्रिस्टलीय के लिए निबिड़ संकुलन वह अवस्था है जब क्रिस्टल का अधिकतम भाग अवयवी कणों द्वारा धारित होता है, यानी जो क्रिस्टल होता है उसमें अवयवी कण बिल्कुल पास पास सटे होते हैं कुछ इस प्रकार से, और उनके बीच में बहुत कम स्पेस, यहाँ का जो स्पेस है ये वाला बहुत कम स्पेस इसमें खाली होता है, इस प्रकार से लगे रहते हैं, तो इनके बीच में ये छोटा छोटा स्पेस होता है, उसे ही हम निबिड़ संकुलन कहते हैं। इस पूरे क्रिस्टल ऐसे जो जमे होते हैं जिनके बीच में छोटा स्थान होता है उन्हें हम निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब आ जाता है अगला, जालक बिंदु किसे कहते हैं। तो जो क्रिस्टल होता है उसमें अवयवी कण है उनको हम जालक बिंदु कह देते हैं। ठीक है, धातुओं में ऊष्मा का संवहन किसके द्वारा होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिससे उनमें ऊष्मा का संवहन होता है। ठीक है, किसी प्रकार के ठोस विद्युत चालकता आघातवर्धी तन्य होता है। ये धात्विक ठोस धातुएं होते हैं, वे आघातवर्धीयता और तन्य भी होती हैं, ये गुण इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें इसमें आंसर लिख सकते हैं। अगला है घनीय ठोस दो तत्वों से बना है, घन के कोनों पर P अंतः तथा अंतः केंद्र पर परमाणु Q स्थित है, इस यौगिक का सूत्र होगा। तो इस यौगिक का जो सूत्र होगा वो Q होगा, PQ होगा। किसी घन के कोनों पर आपको मिलेगा 1/8 और घन के केंद्र पर मिलेगा आपको 1। ठीक है, तो इसका पार्ट मिलेगा आपको 1/8 एक का, और इसमें कितने कोने होते हैं 8, तो 8 × 1/8 तो 1, तो इस वाले का तो हो जाएगा 1, इधर की साइड का तो P लिख दो उसको, और दूसरे की साइड है इसके फलक पर, फलक का आपको 1 मिलेगा, इससे आप P और Q 1 + 1 कर सकते हैं, तो PQ इसका सूत्र आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एक धातु ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ये है और M+2 M+3 आयन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। इसे करने के लिए हम जूम कर देते हैं, और तो M+2 है और M+3 टोटल योग दे रखा है इतना, आपको इनका योग दे रखा है, मूलानुपाती सूत्र है ये, तो योग करेंगे तो हम इतना आता है। M+3 मान लिए x, तो M+2 को करेंगे अपन 0.96 - M+3, यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इतना आ जाएगा M+2 का मान। इस M+2 के मान को हम समीकरण में रख के M का आवेश देखते हैं। M पे आवेश कितना है, जितना ऑक्सीजन पे आवेश होगा, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो M पे कितना होगा +2, तो इस समीकरण में हम इसका आवेश रख के और x का वैल्यू काटेंगे, x का वैल्यू इसमें रखेंगे, M+3 का आयन आ जाएगा, और उसमें M+3 का आयन बटे कुल आयन है ना, उसका भाग दे के और 100 से गुणा करना है, आपका प्रतिशतता आ जाएगी। इसी प्रकार M+2 में भी आ जाएगा। ओके, और
इसमें अब 39 क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ एक क्वेश्चन और है इसमें, लास्ट पेज पर है हमें। 0.5 मोल षटकोणीय निबिड़ संकुलन में पदार्थ में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चतुष्फलकीय रिक्तियों का जो सूत्र है वो है, उसमें अवयवी कण n और इंटू 2, ठीक है, 2n होता है चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए। तो n इसमें मॉलिक्यूल की संख्या निकालेंगे तो 0.6.022 इंटू 10⁻23 से इसको गुणा करना पड़ेगा अवोगाद्रो संख्या से। तो n और टोटल मोल कितने लिए गए हैं इसमें 5 से इसको गुणा करके Na को और इसको गुणा कर देंगे तो आपको आ जाएंगे अष्टफलकीय रिक्ति, और इसे 2 से गुणा कर देंगे तो आपको चतुष्फलकीय रिक्ति आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, षटकोणीय एवं त्रिकोणीय क्रिस्टलीय समुदाय में उपस्थित संभावित एकक कोष्टिका का नाम लिखिए। सरल एकक कोष्टिका, जिसे आद्य एकक कोष्टिका भी बोलते हैं, आद्य एकक कोष्टिका सभी में पाई जाती है। 14 ब्रेविस जालक हैं जिनमें से आद्य सभी में पाया जाता है। एक त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ SCP का इकाई कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या, तो अवयवी कणों की संख्या टोटल होती है इसमें 6। जिंक तथा Mg में किस प्रकार का निबिड़ संकुलन पाया जाता है? इसमें षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP संकुलन पाया जाता है। ठोस कठोर होते हैं, क्यों? क्योंकि जो अवयवी कण हैं उनकी स्थिति निश्चित होती है और वे आपस में इधर उधर गति नहीं कर पाते हैं, वो अपनी स्थिति के पास ही रहते हैं, जिस कारण वो उनके मध्य जो बल है वो अधिक प्रबल लगता है और अणु इधर उधर नहीं गति कर सकते, जिसके कारण वो ठोस होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और कल के चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ के लिए ख़त्म, और वीडियो कैसा लगा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो लगा कैसा। और आप फिजिक्स के भी इस प्रकार के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, और आपको जो डेली पढ़ाया जा रहा है इसकी PDF आप इसी से नोट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और वीडियो का चैनल को खोल के यहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिंक दिया गया है। आपने यदि वो ढंग से नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार पढ़ लें, और 12th क्लास की केमिस्ट्री भी यहाँ पे दी गई है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।